हाँ एवरीवन, निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं बजट सेशन के लिए, क्योंकि 1 फेब को यूनियन बजट यहाँ डिक्लेयर होने वाला है हमारा। बट उस दिन आ रहा है संडे, तो क्या मार्केट क्लोज रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। इस बार मार्केट संडे के दिन भी ओपन रहेगा। और बजट का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होता है, साल का सबसे बड़ा सेशन माना जाता है बजट का, क्योंकि मूव्स बहुत बड़े आते हैं इस दिन। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, पूरा मूव जो होगा न्यूज़ बेस्ड ही होगा। तो क्या एग्जैक्टली हमारा प्लान होना चाहिए, हम डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्ट कौन से टाइम पे हमें ट्रेड करना है, क्या स्ट्रक्चर्स देखने हैं और कैसे क्या प्लानिंग होनी चाहिए, ठीक है। और बाकी प्राइस एक्शन का भी थोड़ा एंगल हम देखेंगे, लेकिन न्यूज़ बेस ही होता है सेशन। तो मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ कि कर क्या सकते हैं इस दिन। बट उससे पहले ये देख लेते हैं कि ये जो दिन था, ये प्री बजट दिन था, मतलब फ्राइडे का, ठीक है। बजट से एक दिन पहले क्लियर डिस्कशन था, मैंने आपको बताया भी था कि बजट में ही जो है डिक्लेयर होगा कि मार्केट क्या करने वाला है, क्योंकि जैसे बजट अनाउंस होगा तो एक ट्रेंड पकड़ता है, उसके पहले कन्फ्यूजन रहेगा। इसलिए बताया था कि आपको इस दिन थोड़ा सोच समझ के ही ट्रेड करना। अब मैंने इस दिन एक भी ट्रेड नहीं लिया है, नो ट्रेडिंग वाला दिन रहा है। अवेलेबल मैं था मार्केट में, और मेरे 3 सेटअप्स यहाँ पे फॉर्म हुए, बट एग्जीक्यूट नहीं हो पाए। कैसे, यहाँ पे बता दो। देखिए, पहले ये सपोर्ट के बाद यहाँ पे मैं वेट कर रहा था कि ब्रेकडाउन आए, क्योंकि वीकनेस आती, लेकिन ब्रेकडाउन नहीं आया, यहाँ पे मेरा ट्रेड नहीं बन पाया। फिर मैं वेट कर रहा था जब ऊपर आया यहाँ कि ब्रेकआउट हो, लेकिन फिर से नीचे गया, ये भी एक्टिवेट नहीं हुआ। और तीसरा भी स्ट्रक्चर यहाँ पे देख रहा था मैं कि ऊपर आए, यहाँ पे ब्रेकआउट बने, ये भी एक्टिवेट नहीं हुआ। तीनों स्टूडेंट्स को पता है, मैंने ये तीनों सेटअप्स भी शेयर किए थे और बताया भी था कि एक भी एक्टिवेट नहीं हो पा रहा है, तो साइडवेज वाला दिन है, मैं अवॉइड कर रहा हूँ। यहाँ पे सोच समझ के ट्रेड करिए, बता दिया था मैंने। जो लोग टेलीग्राम स्टूडेंट ग्रुप में, उनको पता है। अब यहाँ पे देखिए, ये सेशन तो चला गया, बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी थी। आप देखो, मुझे नहीं लगता कि इस दिन यहाँ पे सही से कोई ट्रेड कर पाया होगा। मोस्ट ऑफ द लोगों ने लॉसेस किए होंगे इस दिन, क्योंकि कोई डायरेक्शन नहीं थी। बट अब बजट में क्या होगा, देखिए बजट का सेशन क्या होता है, आप इससे पहले थोड़ा सा नए लोगों के लिए बताता हूँ, डिटेल में समझिएगा। मार्केट हमारा वैसे 9 सवा 9 बजे डेली जैसा ओपन होता है, ओपन होगा। बट एक चीज़ यहाँ पे रहेगी कि 11 बजे स्पीच शुरू होती है बजट की, मतलब अनाउंसमेंट जो होती है 11 बजे स्टार्ट होती है। लगभग लगभग ज़्यादा नहीं, 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर ये पूरी जो चीज़ें अनाउंस हो जाती है, ठीक है। तो अब 9 बजे से 11 बजे तक का जो टाइम होता है, वहाँ पे तो मार्केट वोलेटाइल ही रहेगा, क्योंकि कोई स्पीच नहीं हुए, कुछ नहीं हुए, किसी को क्लियर नहीं होता है कि क्या होने वाला है बजट में। तो वोलेटाइल रहेगा, कभी कभी वोलेटाइल मतलब साइडवेज ही रहेगा, ऊपर नीचे करता रहेगा, छोटा ही मूव होगा। और बहुत बार ये भी हमने देखा है कि कोई कोई बजट ऐसा गया है कि स्टार्टिंग से ही मूव थोड़ा थोड़ा धीरे स्टार्ट हुआ, लेकिन कोई खास मूव नहीं होता है। जैसे ही स्पीच खत्म होगी, लगभग लगभग ज़्यादा नहीं, पूरी स्पीच खत्म होने के पहले ही मूव आ जाता है। एक आध घंटे में 12 बजे के आसपास मुझे लगता है कि जो मेजर अनाउंसमेंट होती है, हो जाती है, तो वहाँ पे मूव स्टार्ट होता है। तो मेरे हिसाब से देखिए, 9 बजे से 12 बजे तक के आसपास मार्केट में ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा। 12 बजे के बाद यहाँ क्या होगा कि जो भी साइड मार्केट, देखिए अब कहीं पे भी ओपन हो सकता है बजट के दिन, संडे के दिन, गैप अप हो गैप डाउन हो, कहीं पे भी हो, थोड़ा बहुत 2 घंटे, मतलब 12 बजे के आसपास आसपास तक साइडवेज रहेगा। 12 बजे के आसपास आप एक चीज़ ऑब्जर्व करो कि किस साइड में कोई ब्रेकआउट बन रहा है। अगर किसी साइड में एक बड़ी कैंडल्स के साथ ब्रेकआउट बनता है, तो वो एक अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि वो ब्रेकआउट सस्टेन करने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है 12 बजे के आसपास या उसके बाद थोड़ा, ठीक है, आफ्टर 12। देखो, अगर यहाँ पे कोई ब्रेकआउट किसी साइड बनता है, देखिए क्लियर नहीं है डायरेक्शन, क्योंकि क्लियर कब होगी, क्या आउटकम है बजट का। अगर हो सकता है कि मार्केट में किसी मतलब बजट का आउटकम अच्छा पॉजिटिव हो, मार्केट बुलिश जाए, या फिर नेगेटिव हो, बियरिश जाए, तो हम क्या करेंगे, ब्रेकआउट बनता है या फिर 12 बजे के आसपास एक अच्छी कैंडल के साथ ब्रेकडाउन भी बनता है, तो हम डाउन साइड जाएंगे, सेल साइड जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारी प्लानिंग होनी चाहिए। अब देखिए, अब मान लो कि चलो 12 बजे के आसपास बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकआउट आया, तो फिर वो डायरेक्शन ही पकड़ेगा, ऐसा भी नहीं है। होप पे ट्रेड मत लेना, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड लेना। अगर आपने ट्रेड प्लान भी किया है तो एक स्टॉप लॉस लगाना। अगर बुलिश ट्रेड लिया है तो एक नीचे का स्टॉप लॉस लगाओ। अगर बियरिश ट्रेड है तो एक स्टॉप लॉस लगाओ, क्योंकि आप होप पे रहोगे कि नहीं, अब ब्रेकआउट आया तो मैं होल्ड ही कर लेता हूँ पोजीशन, तो बहुत बड़ा आपका लॉस, डेंट, कैपिटल पे डेंट पड़ सकता है, क्योंकि ये ऐसा ब्रेकआउट दिखा के फेल हो जाता है और बहुत तेज़ी से गिर भी सकता है। और बजट के दिन निफ्टी हो सकता है ऐसा भी हो, 700-800 पॉइंट भी मूव कर जाए, तो आप क्या करोगे, कितना बड़ा डेंट होगा। इसलिए होप पे नहीं प्लान करना है, एसएल के साथ प्लान करना है। मान लो आपने एक बुलिश सेटअप बना, आपने ट्रेड लिया, थोड़ी देर के बाद वो फेल हो गया, तो ठीक है, निकल जाओ। अगर आपको लग रहा है कुछ, मान लो 12 बजे के आसपास एक ब्रेकआउट में, एग्जांपल ले रहा हूँ, ब्रेकडाउन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आपने ट्रेड प्लान किया, थोड़ा चला मार्केट और आपका मान लो कुछ देर में एसएल चला गया, तो फिर वेट करो, थोड़ा देखो कि क्या कर रहा है। अगेन कोई डायरेक्शन में अच्छा, फिर से हो सकता है बुलिश ही सेटअप बने या फिर बियरिश बने, अगेन एक ट्राई करो।
लेकिन बहुत ज़्यादा ट्राई भी मत करो कि बजट सेशन है बहुत बड़ा पैसा कमाना, ये दिमाग में मत रखो। 1 से 2 या फिर 3 जितने आपको ट्राई करने, रिस्क लिमिट में रह के ट्राई करो, ठीक है? अगर क्योंकि बजट सेशन ऐसा नहीं है कि कोई डायरेक्शन पकड़ेगा ही। बहुत बार बजट में ऐसा भी हुआ है, आप पिछले बजट देखो 10-12 साल के, मार्केट एक बड़ा मूव ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर ऐसा भी करता है, मार्केट बहुत उथल-पुथल रहती है। और ऑप्शन बायर हो और बड़ा पैसा कमाने की सोच रहे हो तो थोड़ा-सा ध्यान रखना ही आप, क्योंकि देखिए ऑप्शन सेलर हो या बायर हो, उस दिन होता क्या है, बजट तक प्रीमियम देखो आप कितने महँगे, बजट तक प्रीमियम बढ़ते जाते हैं, क्योंकि क्यूरियोसिटी रहती है सबके मन में कि क्या होगा, क्या नहीं, तो प्रीमियम का वो नेचर होता है, बढ़ते जाते हैं, क्योंकि जैसे ही बजट सेशन अनाउंस होगा 10-11 बजे के बाद प्रीमियम डीके होना शुरू होते हैं, दोनों के, कॉल के और पुट के। तो आप अगर सही डायरेक्शन भी लेते हो कभी-कभी बजट में, आप मान लो बुलिश हो, आपने कॉल लिया है, फिर भी आप एक ऑब्जर्व करो कि कॉल बढ़ेंगे नहीं कभी-कभी। तो ये भी चीज़ होती है, तो मेरा इतना ही कहना है, सही से प्लान करो, यहाँ पे रिस्क लिमिट में रह के प्लान करो, एसएल के साथ प्लान करो और ये मत सोचो कि बजट के दिन ही कमाना है, क्योंकि बजट एक बार हो जाए 1-2 दिनों में ट्रेंड कन्फर्म हो जाता है और फिर डायरेक्शन क्लियर हो जाती है मार्केट, फिर अच्छा बजट में अच्छे अनाउंसमेंट रही तो फिर मार्केट बुलिश होगा या फिर बियरिश होगा। उस हिसाब से फिर मैं आपको आगे गाइड करूँगा कल, जो नेक्स्ट वीडियोज़ आएँगे उसमें। लेकिन अभी बजट का मैंने आपको बता दिया क्या करना है, 9 से लगभग 11 से 12 बजे के आसपास तक मार्केट तो रेंज में ही रहता है थोड़ा बहुत, फिर जो भी ब्रेकआउट वगैरह बनता है कंटिन्यू होने की पॉसिबिलिटी या फिर फेक भी होता है, तो नेक्स्ट कोई डायरेक्शन पकड़ लेगा, तो ब्रेकआउट्स पे प्लान करो। ठीक है, अब प्राइस एक्शन के हिसाब से देखा जाए कि क्या कर सकते हैं, तो मैं वो भी आपको चीज़ बताता हूँ। ठीक है, डेली चार्ट पे आ जाते हैं हम, यहाँ पे मैंने पूरी लाइन्स मार्क करके रखी है, इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। देखिए, जैसा कि आपको एक चीज़ दिखेगी यहाँ पे, इन लेवल्स पे मार्केट पूरा साइडवेज है और ऑब्वियस सी चीज़ है, साइडवेज रहेगा ही, क्योंकि बजट अभी अनाउंस नहीं हुआ है, उसके पहले एक मार्केट में कन्फ्यूजन रहता ही है। अब यहाँ से क्या होगा, क्या ऊपर जाएगा, क्या नीचे जाएगा? देखिए, जिस तरीके से मैंने ये मार्क्स किए लाइन, आपको समझ में आएगा क्या है यहाँ पे, नीचे से इस तरीके से थोड़ा ट्रेंड लाइन आ रही है ये, ठीक है? और यहाँ पे जो मैंने निकाले ये सपोर्ट से। अब मार्केट आया है लेकिन सपोर्ट पे नहीं है अभी, तो क्लियर इतना तो दिख रहा है मेरे हिसाब से, मैं बता रहा हूँ आपको जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, अभी सपोर्ट पे नहीं है, ठीक है? चलो कोई सपोर्ट पे होता तो मैं कह सकता था आपको कि हाँ, इस बजट के बाद ऊपर जाएगा, लेकिन अभी सपोर्ट पे भी नहीं है, वो अलग बात है। देखिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि गिरेगा ही फिर अब सपोर्ट पे ही आएगा, वो अलग बात है। बहुत ही पॉजिटिव रहा बजट, तो 1 से 2 दिन में अगर मार्केट मान लो 700-800 पॉइंट ऐसा मूव कर जाए, बड़ी-बड़ी कैंडल्स बना दे और फिर इन हाइज़ के आसपास आए, तो फिर ट्रेंड चेंज होगा, ऊपर जा सकता है। लेकिन अभी के लिए प्राइस एक्शन, अगर मैं बजट को हटा के अगर बताऊँ आपको क्या प्राइस एक्शन है, तो वीक है प्राइस एक्शन थोड़ा। सपोर्ट के ऊपर है और यहाँ पे भी आप देखो, इन लेवल्स पे ऐसी कोई कैंडल नहीं है या फिर ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं बना अब तक, जो हमें बता सके, इतनी कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल्स नहीं है। देखिए नीचे कि चलो कोई हैमर कैंडल है, कोई है कि जिससे हम कह सकें कि हाँ, वो ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं है। तो हो सकता है या सेलिंग भी आ जाए बजट में या फिर उसके बाद भी, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। ये प्राइस एक्शन के बेस पे मैं बता रहा हूँ, ठीक है? बाकी बजट के दिन तो सब न्यूज़ बेस ही चीज़ें होती है और नीचे अगर आएगा ना तो फिर धीरे-धीरे ये लेवल देखिए 24,900 के आसपास सपोर्ट है, फिर 24,600 के पास है, धीरे-धीरे 24 भी आ सकता है, ठीक है? तो ये प्राइस एक्शन के बेस पे, बट बजट के दिन मैं प्रेफ़र करूँगा आप न्यू मतलब जिस साइड का स्ट्रक्चर बनेगा उसी हिसाब से प्लान करें, न्यूज़ बेस्ड रहेगा। और बाकी मैंने आपको बता दिया प्रीमियम का बिहेवियर, प्रीमियम मेल्ट बहुत होंगे, तो उस हिसाब से वो भी ध्यान रखना, ठीक है? और बाकी टाइमिंग का भी बता दिया मैंने कि कौन से टाइम क्या होता है बजट में और कब प्लानिंग करनी चाहिए। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, 1-2 बार अगर आपकी एसएल चले जाए, क्लोज कर दो सिस्टम। बजट में ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा प्रॉफिट बनेगा ही, बहुत से बजट बहुत ज़्यादा साइडवेज हुए और बजट के बाद मूव्स आए, उस चीज़ का ध्यान रखा। बाकी